हेलो फ्रेंड्स, मैं अजिता एस प्रियंका राजे अपनी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, जो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों पे जनरली उनको ये रास्ता पता नहीं होता है कि किस तरीके से वो लाइफ में गोल बनाएं और उनको अचीव करें। क्योंकि गोल और आइडियाज़ में बहुत डिफरेंस होता है। आइडियाज़ वो होते हैं, जैसे मुझे कहीं किसी कंपनी में लीडर बनना है, मुझे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या कंपनी खोलनी है, या मुझे एक बहुत बड़ा घर बनवाना है, या फिर कोई बिजनेस खड़ा करना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना दोस्तों, वो सभी आइडियाज़ में आती हैं। ये आपके आइडियाज़ हैं। तो गोल किसको बोलेंगे? गोल जो होते हैं वो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी कि ब्रूस ली को सभी जानते हैं। ब्रूस ली एक एक्टर है। 1970 में 1970 में उनको 1970 में उन्होंने एक गोल बनाया। उन्होंने ये बनाया कि 1980 तक यूएस के वो बहुत ही शानदार एक्टर बन के बताएंगे। और वो उन्होंने कुछ पेपर, उन्होंने एक लेटर लिखा, अपने आप को लिखा, खुद को ब्रूसली के नाम से लिखा, और उस लेटर का उन्होंने टाइटल रखा माई सीक्रेट रखने के बाद उन्होंने उसके नीचे लिखा कि 1980 तक 80s तक मैं अपना जो गोल है वो ये सेट करता हूँ कि मुझे यूएस का एक बहुत ही अच्छा एक्टर बन के दिखाना है। और इस गोल को लिखने के बाद उन्होंने इस गोल को अपने घर के चारों तरफ, और जहाँ पर भी वो काम करते थे, जो जो भी उनका वॉशरूम एरिया था, जो भी उनका ड्रेसिंग रूम था, जो भी उनके घर में, ऑफिस में, जैसे भी जो भी जगह थी जिस पे भी वो चीज़ एक पेस्ट कर सकते थे, उन्होंने वो चीज़ पेस्ट करी। और आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि 1973 तक, यानी कि 70 में उन्होंने ये चीज़ लिखी थी, और 1973 यानी कि 3 साल के अंदर अंदर वो एक यूएस के बहुत अच्छे एक्टरों में शामिल हो गए। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि उन्होंने जितनी प्रॉपर्टी अपनी उस पेपर पे लिखी थी उससे कहीं ज़्यादा उनको मिलने लगी। तो दोस्तों, ये होता है गोल। गोल की एक इमोशनल वैल्यू होती है। जब हम आपस में अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली वालों से, या किसी से भी बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, हम गोल के बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने पर्सनली भी इस चीज़ को फील किया है कि गोल वो होता है जिस जो आपके रोम रोम में समाया हो। गोल वो होता है, वो ड्रीम होता है, वो सपना होता है जो आपको सोने ही नहीं देता है। क्योंकि अगर किसी इंसान के दिल में कोई गोल है, कोई सपना है, तो वो कभी आराम से सो ही नहीं सकता है, उसको कभी नींद नहीं आ सकती है। सोते जागते उठते बैठते उसको हर समय सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, और वो है उसका गोल। तो गोल की इम्पोर्टेंस लाइफ में ये होती है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि गोल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। पर आज मैं बात करूंगी कैसे बनाए जाते हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि उनको अचीव कैसे किया जाता है। गोल बनाना आसान है, ठीक है, आपने बना लिया, इट्स ओके। लेकिन आपने उसको अचीव किया कि नहीं किया, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, और ये फीडबैक सिस्टम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कोई भी चीज़ है, हम रात सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारा माइंड जो है ना, वो एक तरीके से डस्टबिन की तरह काम करता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें मूवीज़ भी हैं, गॉसिप्स भी हैं, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। तो क्या होता है कि जब हम किसी आइडिया पे बहुत देर तक वर्क नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है, उसको गोल में जब कन्वर्ट नहीं करते हैं ना, तो एक टाइम के बाद में वो जो आइडिया होता है ना, वो मर जाता है। वो मर जाता है क्योंकि उसमें कोई टाइमलाइन नहीं होती है। हमारे हमारे जो दिमाग में या हमारे ब्रेन में ऐसी ऐसी सिस्टम्स हैं कि अगर हमने अपने दिमाग को टाइमलाइन नहीं दिया है, हमने अपने दिमाग में ये फिक्स नहीं किया है कि किस टाइम तक मुझे ये काम करना है, जो भी मेरा सपना है, जो भी मेरा आइडिया है, वो इस डेट तक मुझे अचीव करना है। जब तक आप अपने सपनों को, अपने गोल्स को डेट नहीं देंगे ना, वो रियली में आपको अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब टाइम होता है, हमें कहीं जाना होता है, तो हम जैसे हमें शाम को 4 बजे तक वहाँ पहुँचना है, तो हम 3 या 2 बजे से कोशिश करने लग जाते हैं कि हम फिक्स
4 बजे वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सेट होता है कि मुझे वहाँ पर पहुँचना है और इस टाइम तक पहुँचना है। दिमाग का भी कुछ ऐसे ही खेल होता है। दिमाग जो है वो हमेशा टाइम को आइडेंटिफाई करता है। अगर आपने उसको एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है तो आप यकीन मानिए कि उस टाइम तक, उस डेडलाइन तक, उस टाइमलाइन तक आपका दिमाग उस तरीके से उस चीज़ को रीड कर सकता है। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूंगी वो ये है कि आपका जो भी गोल है, कोई भी आपका आइडिया है, जो भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, सबसे पहले गोल को बनाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आपके दिमाग में आइडिया भी होना चाहिए। आप गोल को किस पे बनाएंगे, उसका एस्टेब्लिशमेंट किस पे करेंगे? आपको सबसे पहले आइडिया ही तो मेन उसका रूट है। तो कोई भी आइडिया है उस पर आप नंबर डाल दीजिए। नंबर कैसे डालेंगे आप, मैं आपको बताती हूँ। कोई भी आपका पर्सनल गोल है, कोई भी आपका स्टूडेंट गोल है, कोई भी आपका बिजनेस गोल है, या किसी भी तरीके का गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं? उसको अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये है कि आप उस आइडिया पर नंबर डालिए। अगर आप पर्सनली कुछ मकान खरीदना चाहते हैं, अगर आप कहीं पर घर बनवाना चाहते हैं, तो आप ये बनाइए कि मुझे इस साल तक घर बनवाना है। उस ईयर को डाल दीजिए। जो भी ईयर आपके दिमाग में आता है, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके हिसाब से आप उस पर ईयर डालिए कि आपको कौन सा ईयर है जिस तक आपको घर बनवाना है। ईयर डाल दिया। उसके बाद आप ये डालिए कितने स्क्वायर फीट एरिया पर आपको वो घर चाहिए, आप वो स्क्वायर फीट एरिया डालिए। फिर आपको कौन सी सिटी में चाहिए ये डालिए, और सबसे लास्ट में आपको कौन सी कॉलोनी में चाहिए। आप बहुत स्पेसिफिक हैं, आपके ड्रीम्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपको कॉलोनी का भी पता होगा, आपका सपना होगा कि मैं उस जगह जा करके अगर रहूँगा तो मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो है वो पर्सनल गोल डिसाइड करने का एक तरीका होता है। फिर उसके बाद हम स्टूडेंट गोल की बात करते हैं, क्योंकि ये मेरे वीडियोस जो हैं वो जनरली सभी लोग देखते हैं, तो मैं सभी के लिए जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है वही बताने की कोशिश करती हूँ। और अलग अगर स्पेसिफिक किसी टॉपिक पर अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप अलग से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। एक टी शर्ट सबको फिट नहीं आती है, एक जूता सबको फिट नहीं आता है। सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, सबके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। आज जो मैं बात कर रही हूँ, इस जनरल प्लेटफॉर्म पे जो मैं बात कर रही हूँ, वो मैं आपको एक स्पेसिफिक और एक मतलब एक क्लियर आइडिया दे रही हूँ कि आप गोल कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कैसे गोल्स बनाएंगे कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, आपको कौन से ईयर में ये चीज़ हासिल करनी है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं मेनली ये बोलती हूँ और बहुत ही कंसर्न रखती हूँ स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए, और मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं कि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कैसे एक्सेल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये सारी डेट्स लिखनी होगी। आपका जो मतलब आपके मन से जो चीज़ आ रही है कि मुझे इस टाइम तक इस चीज़ को अचीव कर लेना है, वो नंबर, वो डेट, ये सारी चीज़ें नंबर्स की फॉर्म में लिखा होना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद कोई बिजनेस गोल हो सकता है कि इस ईयर तक मेरे पास ये वाला बिजनेस खड़ा होगा, फिर इस ईयर तक मेरे बिजनेस का टर्नओवर इतना होगा। मुझे अपनी अगर बहुत सारे आउटलेट्स भी खोलने हैं तो कौन से बिजनेस, मतलब कौन कौन सी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। ये आपके बिजनेस गोल्स हो जाते हैं। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रियली में ये बहुत काम करती है, मैंने अपने ऊपर भी काम किया है, बहुत सारी चीज़ मैंने भी अपने गोल सेट किए हैं। मैं कोई भी चीज़ बिना एक्सपीरियंस के शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर जो चीज़ हम नहीं करते हैं उसका इम्पैक्ट दूसरे पर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले मुझे उस चीज़ को करना पड़ेगा। तो मैंने भी ये चीज़ किया है और मैं बचपन से करती आ रही हूँ। मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर आज कर रही हूँ, पर बचपन में मेरी अपब्रिंगिंग इस तरीके से रही बचपन से कि मुझे ये सिखाया गया कि जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, फोटो के फॉर्म में या फिर पिक्चर्स या फिर कोई टेक्स्ट या फिर जो भी है, आप उसको अपने आसपास के एरिया में लगा दीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं ना, वहाँ पे आप उसको इजीली लगा दीजिए और कई बार उसको रीड करिए, कई बार आप उसको देखिए। जितनी बार आप उसको देखेंगे ना, उतनी बार आपके दिमाग में सेंसेशंस होंगे, और उतनी बार अगर आप कहीं गलत टाइम वेस्ट कर रहे होंगे या आप अपने गोल से हट रहे होंगे ना, तो वो पिक्चर्स आपको आइडेंटिफाई करवाएंगे कि यस,
आई एम गोइंग रॉन्ग, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे तो अपना गोल ही अचीव करना है। तो गोल्स की जो वैल्यू होती है वो भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। आइडियाज जो हैं वो आते जाते रहते हैं, उनका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। सडनली आपने किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखा, आपके दिमाग में आइडिया है कि मुझे भी ऐसा करना है, बट दैट इज नॉट योर गोल। गोल का आइडेंटिफिकेशन ही ये है कि इमोशनली आप उस चीज में इतना डूब जाइए, इतना डूब जाइए कि उसके अलावा आपको कुछ और नजर ही नहीं आना चाहिए। वो स्टूडेंट्स के लिए भी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ भी आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से उस चीज में जुनून पैदा करना होगा कि भाई इसके अलावा मेरी कोई लाइफ नहीं है, अगर मुझे मरना है जीना है इसी के साथ करना है, तभी वो आपको अचीव हो पाएगा, अनलेस नहीं हो सकता है। मैं नंबर डालने की बात इसलिए करती हूँ दोस्तों, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं ना वो मेजर किए जा सकते हैं, हम उनको मेजर कर सकते हैं। हम जब किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं तो हम उससे मोटिवेट भी नहीं होते हैं और उससे कुछ क्रिएट भी नहीं कर पाते। तो हमको हमेशा क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। और ईयर्स, डेट्स, ये सारी चीजें मेजर करने में इजी होती हैं। अगर आपने कोई गोल बनाया, जस्ट सपोज कि मैं 2025 तक ऐसा कर लूंगा, अगर आप तब तक अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपके दिमाग में अब मेजरमेंट रहेगा, एक आपके दिमाग में ये डेटा रहेगा कि मैंने ये चीज लिखी और मैं नहीं कर पाई। अगर आप उस पर कोई डेट, कोई ईयर नहीं डालते हो तो बिलीव में आपके दिमाग में वो कभी आइडिया नहीं कि मुझे कब करना है, कब तक करना है। ठीक है ना। जैसे कि हम जयपुर जाना चाहते हैं या कोई भी डेस्टिनेशन है जहां हम जाना चाहते हैं, तो जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है, तो हमारे आसपास से तो बहुत सारी बसेस निकल रही हैं, ट्रेन निकल रही है, आप कौन सी बस पकड़ेंगे। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बताती हूँ, मैं बहुत सिंपल बता रही हूँ कि जिस जगह जाना है उस जगह को डिसाइड करना होगा, तभी आप उससे जुड़ी हुई बस या ट्रेन या एरोप्लेन पकड़ सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ सोचने से आप वहाँ नहीं पहुँच जाओगे। तो यही एक जो सिग्निफिकेंस है वो ही होती है ड्रीम्स की और आपके गोल्स की। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे आइडियाज हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हम अपने गोल्स कैसे बनाएं। आप अपने गोल्स को बनाने के लिए डिटेल्स में लिखिए। आप अपने गोल को डिटेल में लिखिए। आप उसके लिए लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपने साथ बैठना होगा थोड़े टाइम के लिए। आप उसको डिटेल में लिखिए कि एक्चुअली आप चाहते क्या है, एक्चुअली आपके मन में क्या आता है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी ज़रूरी है। एक डायरी लीजिए, उस डायरी पे हर एक पेज पे एक गोल लिखिए, जो भी आपके गोल्स हैं उनको लिखिए, उनसे जुड़ी हुई पिक्चर्स, डेटाज, जो भी लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जिन लोगों को देख कर के आपको खुशी होती है, आनंद आता है, उन लोगों की पिक्चर्स लगाइए, उनसे जुड़े हुए सक्सेसफुल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको लगाइए, ताकि जब भी आप अपनी बुक खोलेंगे, जब भी आप अपनी डायरी खोलेंगे ना, डेफिनेटली आप उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने गोल्स बना दिया और डायरी को अंदर रख दिया, नहीं, वो डायरी हमेशा आपके हाथ में रहनी चाहिए, आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए। इधर जब भी आप कभी कोई भी चीज़ करते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप उसको एक जगह पे कहीं रख दोगे ना तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये जो है यूजफुल चीज़ें होती है, तो आपको उसको लिख लेना है। क्योंकि माइंड, मैंने आपको कहा, डस्टबिन है। अगर आप उस चीज़ को लिखोगे नहीं, डिटेल में नहीं लिखोगे, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें नहीं लिखोगे, और ये भी लिखिएगा कि जब ये गोल आप अचीव कर लोगे तो आपको कैसे फील होगा, आप कैसे महसूस करोगे, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप आज से विजुलाइज करके ये चीज़ देखिए कि आज से 5 साल बाद जो मैंने लिखा है, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती है, मैं ऐसा बन जाता हूँ या बन जाती हूँ, तो आपको कैसे फील होगा। ये आप जब लिखेंगे ना तो डेफिनेटली आपके अंदर से वो इमोशनल वैल्यू निकल के बाहर आएगी कि यस, मुझे ये करना है और मुझे ये करना ही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये है कि देखिए, अभी बहुत एलिमेंट्री लेवल है, अभी बहुत ज़्यादा लेवल पे जाना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं। पर फिर भी बोलूँगी कि गोल्स कभी छोटे छोटे नहीं होते।
गोल्स लैंडमार्क गोल्स होते हैं। देखिए, कोई इंक्रीमेंट होने वाला है, आपको कोई प्राइज़ मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, तो ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देंगी। ये आपको बहुत लंबे टाइम तक खुशी नहीं दे सकती। आप कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आप कोई चीज़ जो कोई शॉर्ट टर्म में कुछ मतलब आने आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है वो आप अचीव कर भी लोगे, तो उससे आपको खुशी नहीं होगी। आपको लैंडमार्क गोल्स बनाने होंगे, ऐसे गोल्स बनाने होंगे जो रियली में आपकी लाइफ बदल दें, जो रियली में आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें लेकर आ जाए जिसके लिए आप कभी मतलब आपके मन में विचार आता था कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ बनना है, मुझे ये चीज़ जो है अपने पैशन से लानी है। पैशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, या जुनून जिसको बोलते हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा जो है ना लैंडमार्क गोल्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स बनाइए ताकि लोग आपको फॉलो करें। क्योंकि इंक्रीमेंटल गोल या फिर छोटे मोटे गोल से लोग आपकी तारीफ भी नहीं करेंगे, लोग आपको फॉलो भी नहीं करेंगे, आपको आइडल भी नहीं मानेंगे। आपको लोग आइडल तभी मानेंगे जब आप लैंडमार्क गोल्स बनाओगे, ऐसे गोल्स बनाओगे जो इम्पॉसिबल दिखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, हर चीज़ पॉसिबल होती है अगर आप उस चीज़ को ठान लें तो हमेशा गोल्स होते ही वो हैं जो आसानी से अचीव नहीं किया जा सके, जिसके लिए आपको स्ट्रेच होना पड़े, आपकी लाइफ में कुछ चेंज करना पड़े। अगर रेगुलर लाइफ जीने से आपको गोल्स अचीव हो जाते हैं तो वो गोल्स नहीं हैं, वो गोल्स नहीं है, क्योंकि गोल्स अचीव करने के लिए बहुत पेन लेना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आपको अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ का सब कुछ चेंज करना पड़ता है। आपको थॉट प्रोसेस, आपका लिविंग स्टाइल, आपका आपका स्ट्रेटजीज, आपकी मतलब आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, तो वो चीज़ जो होती है वो होती है आपकी लैंडमार्क गोल। यानी कि जहां पर जाकर के आपको ये फील हो कि बस लाइफ में जो मुझे चाहिए था वो आज मिल गया है, तो ये लैंडमार्क गोल्स हैं। तो सबसे लास्ट जो बात है वो करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी कि आपका जो भी गोल है, आप आजकल तो आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स के बिना लाइफ है ही नहीं, अधूरी है। लोग वॉशरूम से लेकर के, ड्राइंग रूम से लेकर के, बेडरूम से लेकर के, गार्डन से लेकर के, मतलब ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे लोग मोबाइल नहीं रखते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अपने गोल्स को डिसाइड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, अच्छे से पिक्चर्स वगैरह लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स लगाइए 3 टाइम्स। आप सुबह, दोपहर, शाम को रिमाइंडर्स लगाइए, और उस रिमाइंडर्स जब भी आपको उसमें अलार्म बजता है कि आपका गोल ये है, आप उसको देखिए, अच्छे से आप उसको देखिए। आप उस गोल को बार बार रीरीड करिए, रीरीड करिए। जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे ना, उतनी बार अंदर से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके रोम रोम में आपका जो गोल है वो बह रहा है। मतलब आपको आनंद मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको लगेगा कि यस, मैं इसी चीज़ के लिए इस दुनिया में आया हूँ और मुझे यही करना चाहिए। अगर ऐसी फीलिंग आपके मन में आती है तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आप जो है, आपके गोल्स जो है वो बहुत जल्दी अचीव होने वाले हैं, और उस खुशी को आप महसूस कर पाएंगे जिस दिन आपको गोल अचीव होंगे। तो देखिए, अलग अलग हो सकते हैं सबके गोल्स। किसी का ट्रैकिंग हो सकता है, बंजी जंपिंग हो सकता है, अंडर वाटर डाइविंग हो सकता है, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करना अच्छा लगता है, किसी को मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है, मोटिवेशन स्पीकर बनना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें सबकी अलग अलग होती है, सोच सबकी अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, कुछ भी सेम किसी का भी नहीं होता है। सारी ये चीज़ें जो होती हैं वो आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करती हैं कि आप किस माहौल में पले बड़े हैं और आप किस माहौल में अभी रह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उसी से निकल के आती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सिंसियर बनिए, सीरियस बनिए, और डायरी में उसको नोट करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक गोल से काम नहीं चलेगा, मेरे बहुत सारे गोल्स हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, तो फिर आप 51 अपने जो गोल्स हैं, 51 गोल्स का एक डायरी बनाइए और उसमें अपने गोल्स अलग अलग लिखिए, उनकी डेट्स डालिए, पिक्चर लगाइए, और फिर उसके बाद आप उनको अचीव करने की कोशिश करिए। जब वो आपके गोल्स पास में आने लगे, जब डेट्स पास में आने लगे और आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत एफर्ट डालने पे मुझे ये गोल मिल जाएगा, तो आप वो थोड़ा बहुत एफर्ट डालिए और उस गोल को तुरंत वहीं पर अचीव करके टिक लगाइए कि यस, ये चीज़ मेरी पूरी हो चुकी है, और नेक्स्ट अपने गोल तैयार करिए। इस तरीके से लाइफ में अगर आप गोल ओरिएंटेड होंगे, तभी आपको एक सही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खुशी मिलेगी, और तभी आप लाइफ को एक जिसको कहते हैं पूरी तरीके से जी पाएंगे।
आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में और बहुत सारी रोचक जानकारियों के साथ मैं आपके पास फिर से आती हूँ। तब तक के लिए आप अपने गोल्स बनाइए, डायरी पेन लेकर के बैठिए और सोचिए कि लाइफ में आपको क्या चाहिए, और उस पर डेट डालना मत भूलिए। डेट जब डालेंगे, ईयर जब डालेंगे, डेडलाइन और टाइमलाइन जब आप उस पर डालेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि रियली में उसकी वैल्यू क्या है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।